नमस्कार। आज कानपुर देहात में जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के और संयुक्त जो सारे संगठन को नाम देख रहे होंगे आप बैनर में, उनके तत्वाधान में आज तीसरे चरण में आंदोलन कानपुर देहात में है और अन्य जिलों में भी है। तो यहाँ के जो समर्थक इस आंदोलन को समर्थन करने आए हैं और जो ज्ञापन देने हैं, रैली प्रदर्शन का कार्यक्रम हुआ, उसके बारे में जानकारी लेंगे। क्या नाम है सर आपका और जानकारी दीजिए पूरी, क्या आंदोलन है, क्या तैयारी है आपकी? श्रीपाल आरती। और क्या आज कैसा कार्यक्रम रहा आपका? आज कार्यक्रम बढ़िया रहा, सब अच्छा कार्यक्रम रहा है। तो अगला क्या कदम है आपका, क्या जो है अगला 22 फरवरी को आरएसएस का कार्यालय का घेराव है नागपुर। आरएसएस का क्यों आप लोग टारगेट करते हैं? क्योंकि वही तो सभी देशवासियों को, ये सारे पड़ोसी के सारे देश के चलते हैं, सारा सब कुछ वहीं से चलता है। ये आंदोलन क्यों आप लोग कर रहे हैं, कारण क्या है? ये आंदोलन इसलिए कर रहे हैं, भारत देश में दो संगठन हैं। जो एक संगठन आरएसएस है, जो भारत की मूल आबादी को वो अनपढ़ रखना चाहता है और शिक्षा से, संविधान के अधिकारों से वंचित रखना चाहता है। और जो भारत का जो बामसेप और भारत मुक्ति मोर्चा जो संगठन है, वो भारत की मूल आबादी को। बामसेप नॉन एम्प्लॉय संगठन है कि एम्प्लॉय संगठन है? एम्प्लॉय संगठन। तो आप क्यों इंक्लूड कर रहे हैं इस आंदोलन में? वो रजिस्टर्ड संगठन है और उस रजिस्टर्ड संगठन का जो गैर एम्प्लॉयड लोग हैं, उनके माध्यम से वो भारत की मूल आबादी को शिक्षा से और क्या बोलते हैं, शिक्षा के अधिकारों से, रोजगार से या उनके विकास के लिए, उनको उत्थान के लिए वो लगातार काम करते हैं। और आज भारत में उनके बामसेप के द्वारा बताए गए या उनके मुद्दों के द्वारा बताए गए, भारत में जो मूल आबादी है उनमें जनजागृत आ रही थी। भारत मुक्ति मोर्चा का ये 42वां राष्ट्रीय अधिवेशन कटक में लगा था। उनके अधिवेशन की वजह से भारत में मूल आबादी में आए दिन जागृति आ रही थी और जनता का आवाज़, हक अधिकारों की, आंदोलन की आवाज़ उठती जा रही थी। इसलिए जो आरएसएस है, जो भारत के अधिकारों को वंचित रखना चाहता है, उस आरएसएस को दर्द होने के कारण उन्होंने हमारे अधिवेशन पर रोक लगवाई। इसलिए हम इस आंदोलन को कर रहे हैं। और आर्टिकल 19 जो भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, आर्टिकल 19 में ही हम लोगों को बोलने की आज़ादी या संगठन बनाने का अधिकार या अपनी बात कहने का अधिकार था, और उस आर्टिकल 19 का हनन करके हमारा अधिवेशन रद्द किया गया। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से ये कार्यक्रम शुरू हुआ आपका और ये रैली प्रदर्शन कहाँ से खत्म हुआ, कहाँ शुरू हुआ? मेरा नाम राहुल दिवाकर है, मैं भारत मुक्ति मोर्चा का मंडल अध्यक्ष हूँ कानपुर मंडल से। ये कार्यक्रम हमारा सुकुल तालाब से रैली उठाई गई थी और सुकुल तालाब से पैदल मार्च करते हुए अकबरपुर तहसील होते हुए हम लोग आज जिलाधिकारी कार्यालय माती कानपुर देहात में ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। इस आंदोलन को किस उद्देश्य तक आप ले जाना चाहते हैं, क्या मकसद है आपका? ये आरएसएस हेडक्वार्टर गिरने का क्या मकसद, क्यों आप जो है एक बार और बामसेप के माध्यम से एक बार आरएसएस हेडक्वार्टर घेरा जा चुका है और दोबारा फिर आप लोग आरएसएस के बीजेपी का कार्यालय क्यों नहीं घेरते आप? ये आज कार्यक्रम का तीसरा चरण का कार्यक्रम है। अगला जो चौथा चरण का कार्यक्रम है 22 फरवरी, एक माह बाद है। उस कार्यक्रम में हम लोग आरएसएस हेडक्वार्टर इसलिए घेराव करेंगे क्योंकि हम लोग हमारी पूरे भारत में बड़े पैमाने पे SC ST OBC माइनॉरिटी जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग हैं, हमारी करोड़ों में हमारे समर्थक हैं। हम चाहें तो दिल्ली घेराव कर सकते हैं, हम चाहें तो जो जहाँ से केंद्र से सरकारें चलती हैं वहाँ घेराव कर सकते हैं, लेकिन हम लोग आरएसएस हेडक्वार्टर इसलिए घेरते हैं क्योंकि ये जो बीजेपी और कांग्रेस की सरकारें हैं, ये दिल्ली से नहीं नागपुर से ही चलती हैं। मोहन भागवत ही इनको लीड करते हैं। जैसे मच्छर से मलेरिया पैदा होता है, तो बहुत सारे भारत के जो लीडर हैं वो मलेरिया से भिड़ रहे हैं, समस्याओं से लड़ना चाहते हैं। लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बावन मेश्राम साहब हैं, उनका कहना है कि अगर पेड़ को सुखाना है तो पत्ते तोड़ के नहीं सुखा सकते हैं, जड़ को अटैक करना होगा। तो इस देश को जो बर्बाद करने वाले लोग हैं, जो इस देश को संचालित करने वाले लोग हैं, वो नागपुर में बैठते हैं और इसका मुख्य जो लीडर है मोहन भागवत है, इसलिए हम उनका घेराव करेंगे। क्या तैयारी है आपकी आरएसएस हेडक्वार्टर घेरे, कितने लोग वहाँ जा रहे हैं हेडक्वार्टर पर? पिछली बार जब हम लोगों ने आरएसएस हेडक्वार्टर घेरा था 6 अक्टूबर 2022 को, तो 4.5 लाख लोगों के द्वारा वहाँ हेडक्वार्टर घेरा गया था, जिसपे नागपुर की 8,000 साढ़े 8,000 पुलिस फोर्स लगाई गई थी। लेकिन जब हमारे 4.5 लाख लोगों का महा रैली का काफिला वहाँ पहुँचा तो उनके पास गाड़ियाँ कम पड़ गई थी। प्रशासन ने उनके पास जो कैदी गाड़ियाँ हैं वो कम पड़ गई थी, प्राइवेट बस पकड़ के ला रहे थे। उस पर भी टोटल 65,000 लोग ही गिरफ्तार हो
पाए थे, उनकी सारी जगह फुल हो गई थी। इसलिए बीजेपी आरएसएस मनुवादी सरकार घुटने टेक दिया था। लेकिन इस बार 22 फरवरी 2026 को हम लोग 10 लाख लोगों का महामोर्चा लेके जा रहे हैं। कितने लोगों को गिरफ्तार करेंगे? पूरे देश की जेलें हम लोग भर देंगे। ये सारे लोग जा रहे हैं, जो कितने लोग हैं, ये सारे लोग जाने के लिए तैयार हैं। हर जिले से तैयारियां बड़े पैमाने पे चल रही हैं। देश के 32 राज्यों से लोग जा रहे हैं, 750 जिलों से लोग जा रहे हैं, कानपुर नगर से भी जा रहे हैं, कानपुर देहात से भी जा रहे हैं, फर्रुखाबाद और रैया इटावा पूरे मंडल से भी लोग जा रहे हैं। हर जगह से लोग जा रहे हैं। आप जा रही हैं इस आंदोलन में 22 तारीख को? जी जा रहे हैं सर। क्या तैयारी है आपकी जाने की? कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? कैसे लिवा जाएंगे? क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर? जैसे आंदोलन में हम जाएंगे और आरएसएस का घेराव करेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं जो आरएसएस के हेडक्वार्टर को बार बार अटैक किया जा रहा है इस भारत मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा, तो उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? और उनके समर्थक भी बहुत सारे संगठन के यहाँ पर समर्थन में ये समर्थक यहाँ पर हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? आज ये जो आंदोलन हुआ, तीसरे चरण का आंदोलन है, भारत मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और संगठनों के द्वारा ये जो आंदोलन किया जा रहा है, ये आंदोलन मात्र किसी एक संगठन मात्र का नहीं है। ये आंदोलन जो है इस देश के बहुजन समाज के सभी संगठनों पर एक बड़ा हमला है। बहुजन समाज के जितना भी जनमत है उस पर एक बड़ा हमला है। और संविधान में जो हमको अधिकार मिला है, संविधान का आर्टिकल 19, उस मौलिक अधिकार को छीनने के लिए वर्तमान सरकार ने ये जो काम किया है, ये बहुत घिनौना कृत्य है। और हम लोग किसी कीमत में पीछे हटने वाले नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। संविधान का आर्टिकल 19 हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। कल को हम कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाए, कितना भी जनमत इकट्ठा कर लें, लेकिन जब मंच लगाने की आज़ादी ही छिन जाएगी, बोलने की आज़ादी छिन जाएगी, तो ये समझ लीजिए जिस समाज से बोलने की आज़ादी, मंच लगाने की आज़ादी छीन लीजिए, ये मान लीजिए कि वो फिर गुलामी के दहलीज पर पहुँच चुका है। और ये उनका एक पहला स्टेप है। आज अगर बोलने से मना कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा उनका ये पहला स्टेप है। और वो आजमा रहे हैं कि पहले स्टेप में केवल एक संगठन के लोग खड़े होंगे या अन्य संगठन के लोग भी खड़े होंगे। अन्य संगठन के लोग अगर साथ में खड़े हो जाएंगे तो वो पीछे पैर कर लेंगे। अगर मात्र एक ही संगठन के लोग इस आंदोलन को बढ़ावा देंगे या एक ही संगठन के लोग इस बात का प्रचार प्रसार करेंगे, तो मैं ये मानता हूँ कि वो लोग फिर जीत जाएंगे। जो है ये आंदोलन किसी पार्टी बेसिस का नहीं है। आपने कहा यहाँ कानपुर देहात में कितने संगठनों ने इस आंदोलन को समर्थन दिया, और आने वाले समय में 22 तारीख को कितने लोग समर्थन देंगे? आपकी क्या भूमिका रहेगी? दरअसल बात यह है कि इस टाइम सोशल मीडिया पर इसको प्रचार प्रसार थोड़ा कम किया गया है। ज़िले में जो कमेटियां हैं, जो जिन संगठनों के द्वारा ये किया गया है, उन संगठन के लोगों ने अन्य संगठन, जहाँ तक मेरा मानना है, अन्य संगठन के लोगों के पास जाकर संपर्क नहीं किया है और उन्हें उनको ये बात भी नहीं बताई। बहुत से लोग अन्य सामाजिक संगठन के लोग, उन्हें पता ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उनको ये जानकारी नहीं हो पाई है। और हमें लगता है अगर उनको ये जानकारी होती है तो बिल्कुल ऐसी मानसिकता प्रचार प्रसार हम लोग पूरे जिले में कर रहे हैं। 22 तारीख को क्या प्रचार प्रसार रहेगा आपका और क्या कदम रहेगा आपका? 22 तारीख का प्रचार प्रसार अब हम लोग सोशल मीडिया पर बिल्कुल करेंगे कि संविधान के आर्टिकल 19 का जो हनन किया जा रहा है, इसको हम लोग कतई छोड़ने वाले नहीं हैं। और हम लोग अपील करेंगे, देश में जितने भी सामाजिक संगठन, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके जिला बॉडी से लेकर के मंडल स्तर, प्रदेश स्तर तक हम लोग ये सूचना देने का काम करेंगे ताकि इस आंदोलन को एक बड़ी हवा मिल सके। अन्य जो संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी अपना इसमें समर्थन पत्र जारी करें, प्रदेश अध्यक्ष जारी करें, जिला अध्यक्ष जारी करें। इस तरीके का अगर काम हो जाएगा तो अभी 1 महीने का समय है। अगर उन सामाजिक संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के अंदर जरा सी भी समाज के लिए ईमानदारी होगी तो इस सामाजिक संगठन को, इस आंदोलन को जरूर समर्थन करें। क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर? हम सर कयूम राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जिला अध्यक्ष उड़ीसा कटक में ये जो उड़ीसा सरकार के द्वारा संविधान का उल्लंघन करके आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14 का उल्लंघन करके ये जो किया गया है, ये राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा इसकी पुरजोश निंदा करता है और सरकार को आश्वस्त कराता है कि यदि सरकार ने आर्टिकल 19 या 14 का उल्लंघन करके हमारे लिखने, बोलने या स्वतंत्रता के अधिकार को समाप्त करने की कोशिश की तो भारत का मुस्लिम समाज सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा। आप देख रहे हैं इस आंदोलन की ताकत और इस आंदोलन का समर्थन कितने लोगों ने किया, क्या किस तरह की क्या रूपरेखा है। आप कमेंट करके प्रतिक्रिया जरूर दें।